एवरीवन, आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की क्लास में अपन जो है 2018 की जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो देखेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ था, एक आपका 2018 है उसमें आपका 2 एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, एक आपका मेन हुआ था और एक आपका री एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो कई लोगों ने जो रट लगाई थी उस वजह से आपका री एग्ज़ाम भी हुआ था इसमें। तो पहले अपन लोग जो है री एग्जाम वाला जो आपका 2080 का जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, 18 का जो क्वेश्चन पेपर है वो अपन देखेंगे। देन उसके बाद में जो आपका मेन जो हुआ था उसको भी अपन देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है वो। तो यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि सुश्रुत संहिता के अनुसार कल्प स्थान के अनुसार मेनली लूता जो विष होता है वो डैश सभी मर्म प्रदेश को आवृत कर देते हैं। मतलब यहाँ पे आपका पूछा गया है कि किस दिन के अंतर्गत जो आपका लूता विष होता है वो जो है संपूर्ण जो आपका आवरण है वो मेनली आपका जमा देते हैं। तो एक्चुअली में ये जो है आपका 6 डे जो होता है उसमें आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि सस्टेन दिन विप्रशिते तु सर्वा नाम मर्म प्रदेशान अब्रिशा माव आवरणोति। ठीक है, तो ये मेनली आपका जो लिखा है, तो मेनली क्या होता है, जो छठवें दिन होता है वो अपने पूरे जो संपूर्ण शरीर में जो मर्म प्रदेश में जा करके अपना जो आवरण है वो वहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। तो ये जो है आपका सीधा क्वेश्चन था। ठीक है, देन देखो पहले दिन ये क्या करते हैं, तो पहले दिन जो इसके लक्षण जो होते हैं वो आपके अव्यक्त रहते हैं। फिर दूसरे दिन ये जो होता है आपका परिनिम्न मध्य प्रवक्ते रूपम च दिन द्वितीय का मेनली होता है। और फिर क्या होता है, जो तीसरे दिन जो होते हैं जो लक्षण है वो और दिखाई देते हैं। और चौथा दिन जो होता है जो विष का मेनली जो है प्रकोप प्राप्त होते हैं। फिर इसके बाद में क्या होता है, पूरा शरीर के अंतर्गत जो है प्रकोप प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा आपका जो छठवें दिन क्या होता है, मेनली मर्म प्रदेश में चला जाएगा। और जो 7वां दिन होता है जो आपका मर्म अति प्रतिवृद्ध जो लक्षण है वो मेनली आपको दिखाई देता है, तो वो आपको मेनली देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो छठवें दिन से आया है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने जो पूरा आपका श्लोक है वो यहाँ पे आपका प्लॉट करके आप लोगों को समझा दिया है। ठीक है, तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि सुश्रुत के कल्प स्थान के अनुसार चक्र तैल डैश विष में प्रयुक्त होता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका सीधा उठ के आया है, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आया है। हम लोग इसको कई बार जो है आप जब जो सुश्रुत संहिता कल्प स्थान पढ़ते हो तो उसके अंतर्गत डायरेक्ट पढ़ते हो कि जो आपका चक्र तैल होता है वो मेनली वृश्चिक विष की चिकित्सा के लिए मेनली जो है वृश्चिक विष जो है उसके लिए मेनली प्रयुक्त किया गया है। इसके अलावा आप इसे याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हो कि जो वृश्चिक जो होता है उसमें मंडल स्वरूप का आपको जो डंक है वो दिखाई देते हैं, तो उसको क्या है आपका जो चक्र तैल है उससे उपचारित किया जाता है। या फिर ऐसे भी आप याद कर सकते हो कि जो वृश्चिक है उसको चक्र में से पास कर दो तो उसका जो विष है वो नाश हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इसे जो है ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपका बोला गया है कि एक 30 वर्षीय पुरुष रोगी को कमंटोस स्थिति में पिन पॉइंट पुतलियों श्वसन की दर ब्रेडिकार्डिया के साथ आकस्मिक विभाग में लेके आया जाता है। तो इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो, कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में एक पेशेंट आया है जिसको क्या है पिन पॉइंट जो प्यूपिल है। तो यहाँ पे आपका जो पिन पॉइंट प्यूपिल है, ठीक है, वो पहले तो आप याद रखो कि किस पॉइजनिंग के केस में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपने जो है अफीम पढ़ा है तो उसके अंतर्गत आप साफ जो है देख सकते हो कि जो पिन पॉइंट प्यूपिल है वो जो लक्षण है वो आपको अफीम के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। तो आपका जो ओपियोइड की जो पॉइजनिंग होती है उसमें पिन पॉइंट प्यूपिल के साथ में एक और लक्षण आपको देखने को मिलेगा, वो है आपका ब्रेडिकार्डिया। तो जो आपका ब्रेडिकार्डिया है उसका मतलब क्या होता है, जो हार्ट का जो रिदम जो है वो आपका कम हो जाना। तो आपका जो रेस्पिरेटरी जो रेट है वो भी कम हो जाता है, हार्ट का जो आपका रिदम है वो भी मेनली कम हो जाता है। पेशेंट जो है वो मेनली आपके गगलिंग साउंड के साथ में लेके आता है, पेल या ब्लू कलर का हो जाता है, इरेगुलर जो ब्रीथिंग है उसके साथ में आपका पेशेंट आता है। तो जब नो ब्रीथिंग के साथ में आता है तो जो पेशेंट होता है वो अनकॉन्शियस रहता है उस कंडीशन में। तो यहाँ पे आपका जो मेन क्वेश्चन पूछा गया था पिन पॉइंट प्यूपिल एंड ब्रेडिकार्डिया, ये मेनली आपका अप्लाइड एस्पेक्ट का जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था, जो मेनली आपको क्या है ओपियोइड पॉइजनिंग के अंतर्गत मेनली देखने को मिलता है। ठीक है,
तो इस टाइप के क्वेश्चन को देख करके आपको घबराना नहीं है, ठीक है। ऐसे अप्लाइड एस्पेक्ट के जो क्वेश्चन है वो आजकल पूछे जाते हैं, तो इनकी भी आपको हैबिट डालना है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला गया है कि चरक मतानुसार विस्मा कुरुते बुद्धि नित्य नियते हित हिते हिता हिते, मतलब जो व्यक्ति है जो उसके लिए हितकारी है उसको अहित समझने लगता है, और जो है वाइस वर्सा। तो ये किस में आता है? मेनली आपका अतत्वाभिनिवेश, जो आपका जो तत्व नहीं है उसको भी अतत्व बना लेना, तो ये आपका क्या कहलाता है? अतत्वाभिनिवेश। तो इसके नाम से ही ये जो कोटेशन है वो आपका क्लियर हो जाता है। कई बार आपने इसे पढ़ा होगा, तो सीधा डायरेक्ट आपका आंसर है अतत्वाभिनिवेश। देन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका पूछा गया है कि आचार्य चरक के अनुसार तंत्र युक्ति में किसका समावेश नहीं किया गया है? तो आपके जो आचार्य चरक है उन्होंने क्या है, आदेश तंत्र युक्ति उसको क्या है, एक्सप्लेन नहीं किया है। तो जो है आपको चरक के सिद्धि स्थान में इसका जो कोटेशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में आपका जो है ब्लैंक दिया गया है, फिर बोला गया है कवल ग्रह धूम समुख धावना। तो एक्चुअली में जब अपन क्या है अरुचि का चिकित्सा प्रक्रम पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत आपका बोला गया है ना कि कवल ग्रह धूमपान धवन, ठीक है, मनोग्रह की जो चीजें हैं, यानी कि आपका जो मन का विघात है ना उसका भी विघात होने की वजह से मन का पहले रुचि उत्पन्न होती है। तो ये सब क्या है आपका हर्षण आश्वासन, ठीक है, ये आपका क्या है रुचि की चिकित्सा के अंतर्गत बता रखा है। तो कवल ग्रह धूम समुख धावना ये किसका आपका ट्रीटमेंट है? तो देखो यहाँ पे आप ये चीज भी ध्यान रखो कि ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया उन्होंने रेफरेंस भी दे रखा है कि चरक के चिकित्सा स्थान से ये जो आपका जो श्लोक है वो आपका उठाया गया है। तो यहाँ पे तो आपको जो संन्यास है, ज्वर है, श्वास है, इसमें तो इस टाइप की जो चिकित्सा है वो देखने को नहीं मिलता, लेकिन अरुचि के विषय में यहाँ पे ये चीज जो है देखने को मिलता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि चरक संहिता के निम्नोक्त किस अध्याय में प्रदेह द्रव्यों का उचित उदाहरण दिया गया है? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन आपका है, ठीक है। आरगवदी जो अध्याय है उसके अंतर्गत मेनली प्रदेह द्रव्यों का उचित उदाहरण आपको देखने को मिलता है। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे कि आपका जो पहला चैप्टर है आपका दीर्घ जीवितम जो अध्याय है उसके अंतर्गत अपन जो है दीर्घ जीवन की जो कामना है, जो आपका आयुर्वेद अवतरण है कि जो आपके आचार्य हैं, ठीक है, वो मिले जो इंद्र के पास से जो आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो लेकर के आते हैं, तो वो सभी चीजें उसके अंतर्गत आती हैं। फिर आपका जो सेकंड चैप्टर होता है वो है आपका अपमार्ग तंडुलिनी अध्याय। तो इसमें क्या है आपके पंचकर्म के जो द्रव्य है उसका संग्रह है, ठीक है। इसमें भी क्या है आपका अंत परिमार्जन किस प्रकार से किया जाता है वो मेनली आपके द्रव्य थे। इसके बाद में आपका जो है तीसरा अध्याय आता है वो है आपका आरगवदी अध्याय, जो आपका प्रदेह प्रलेप यानी कि आपके जो बहिर्परिमार्जन के जो द्रव्य हैं उनका वर्णन है। तो ये एकदम आपका सिंपलेस्ट क्वेश्चन था जिसके अंतर्गत आपका जो प्रदेह आदि का जो वर्णन है वो क्या है चरक संहिता में आरगवदी अध्याय के अंतर्गत किया गया, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका बोला गया है कि चरक मतानुसार डैश वर्जेषु कालेषु दीवा स्वप्नात् प्रकोप्यात् श्लेष्म पित्ते। तो इस श्लोक का मीनिंग क्या है कि खालिस्तान पर्टिकुलर जो काल है उसको छोड़ करके दीवा स्वप्न जो है करने से, मतलब बाकी जो ऋतुएं हैं उसमें दीवा स्वप्न करने से क्या होता है आपका जो कफ और पित्त है उसका प्रकोप हो जाता है। तो किस पर्टिकुलर काल में नहीं होता है, ग्रीष्म काल में आपका नहीं होता है। इसका रीजन क्या है आपका? तो रीजन ये है कि मेनली आपका जो है जो ग्रीष्म काल होता है उसमें क्या है रुक्षता जो है वो बढ़ जाता है, जो सूर्य जो होता है वो बहुत ज्यादा अपने बल में होता है, इस वजह से क्या होता है जो धरती है उसके जलीय अंश का मेनली शोषण कर देता है। इस वजह से क्या है रुक्षता जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इस वजह से अगर आप जो है दिन में भी अगर सोओगे तो ज़्यादा फर्क आएगा नहीं, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी जो है रुक्षता जो है वो इंक्रीज रहती है। तो ये चीज़ जो है आपका इंडिकेट कर रखा है चरक ने कि ग्रीष्म ऋतु में आप दीवा स्वप्न कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका जो ग्रीष्म है वो मेनली आपका यहाँ पे आंसर जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो यहाँ पे आपका बोला गया है कि आचार्य चरक के अनुसार महाश्रोतस को किस स्रोतस का मूल बनाया गया है?
तो अपन लोगों ने देखा था ना कि आपका जो है HM जो है मेनली चरक के अनुसार और आपका HR जो होता है वो आपका सुश्रुत के अनुसार है। तो HM मतलब आपका जो चरक के अनुसार जो प्राण वह जो स्रोतस होते हैं वो मेनली आपका जो है महास्रोतस का मूल होते हैं। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था। देन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट में पूछा गया है कि कसाई योनि में डैश रस समाविष्ट नहीं है। तो अपन जो है मेनली पंच कषाय योनि पढ़ते हैं, तो उसके अंतर्गत जब अपन रस देखते हैं तो उसमें से एक जो रस है वो कौन सा नहीं होता है, तो आपका जो लवण रस है वो नहीं होता है। क्योंकि जो लवण रस है उसकी अपन लोग कल्पना नहीं कर सकते। कैसे आप करोगे, जैसे आप स्वरस कल्पना थोड़ी ना कर पाओगे, जो लवण है उसका मतलब उसका जो स्वरस है वो आप निकाल ही नहीं सकते हो, वो तो घुल जाएगा जैसे आप जो है स्वरस निकालने जाओगे। तो ये यहाँ पे आपका जो है आंसर जाएगा वो है आपका लवण। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका पूछा गया है कि पित्तज रोगों में औषध द्रव्यों के रसानुसार प्रयोग का क्रम जो है क्या होता है। तो यहाँ पे आपका जो है मेनली आचार्य जो चरक है उन्होंने स्पेशली जो आपका रस है उसको जो है वर्णन करके बता रखा है कि जो ट्रीटमेंट के अंतर्गत हमें जो पित्त लेना चाहिए वो कैसा लेना चाहिए, आपका MTS के द्वारा। तो S का मतलब यहाँ पे आपका क्या होता है, कसाय जो है वो मेनली होता है। तो आपका जो मधुर, तिक्त और कसाय ये जो होता है आपका पित्त का औषध द्रव्य के अनुसार आपका क्या है प्रयोग क्रम है। तो यहाँ पे आपका ये वाला जो आंसर है वो यहाँ पे आपका करेक्ट जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर देखो यहाँ पे आपका जो है सुश्रुत के अनुसार चक्षु एवं स्पर्श दोनों ग्राह्य गुण डैश है। देखो सुश्रुत ने जो गुण है उसको एक्सप्लेन किया है और बताया है कि इसे आप जो है चक्षु से ग्राह्य कर सकते हो और स्पर्श से मेनली ग्राह्य कर सकते हो। जैसे कि आपका मृदु, शीत और आपका जो उष्ण है उसको हम केवल जो है स्पर्श से पता कर सकते हैं, तो इसे स्पर्श ग्राह्य विषय बता दिया। फिर आपका जो विशद एंड जो पिच्छिल है वो जो होता है उसे अपन चक्षु से भी और अपन जो है स्पर्श से दोनों तरीके से अपन जो है उसे फील कर सकते हैं। स्निग्ध और रुक्ष जो गुण होते हैं उसको केवल आपके जो है चक्षु से बताए गए हैं मेनली जो आपके पाद के स्वरूप में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, साथ ही साथ आपका जो पिच्छिल और आपका जो विशद है उसको क्या है चक्षु की मेनली श्रेणी में आपका रख दिए हैं। फिर तीक्ष्ण को मुखे दुख उत्पादनात्, जैसे कि आपने क्या है जैसे मरीच खाई तो वो क्या है मेनली आपके दुख उत्पादन करते हैं, तो वैसे आप इसे समझ सकते हो। तो यहाँ पे आप जो है श्लोक से आप समझ सकते हो कि जो आपका चक्षु और स्पर्श जो दोनों ग्राह्य गुण होते हैं वो आपके क्या है विशद एंड पिच्छिल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये आपका सीधा कोटेशन से आपका क्वेश्चन उठा था। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछा गया है कि लता कस्तूरी का स्वरूप है। तो आपका जो लता कस्तूरी है एबल मॉस्कस जो आपका मॉस्कस है उसको बोला जाता है। तो आपका जो लता कस्तूरी है उसका स्वरूप क्या होता है, ये जो आपका प्लांट का जो इमेज है उसको मैंने आप लोगों के सामने में डाला है। तो इसका जो स्वरूप होता है वो बहुत छोटा छुप जो है वो मेनली आपका होता है। जैसे भिंडी का पौधा आपने देखा हो तो बिल्कुल भिंडी जैसे इसका प्लांट होता है और इसके जो बीज होते हैं वो मेनली इसका यूजफुल पार्ट होते हैं इसका। तो आपका बॉल मॉस्कस मॉस्केटस, तो इसका बॉटनिकल नेम याद रखना कि एबल मॉस्कस मॉस्केटस, ये मेनली इसका बॉटनिकल नेम है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रोजोसिन किस रिसेप्टर पर कार्य करते हैं। तो जो आपका प्रोजोसिन है वो एक प्रकार का ड्रग का टाइप है जो कि आपका हाइपरटेंशन में मतलब जो आपका हाइपरटेंशन है उसको रेगुलेट करने का काम आता है। और आपका जो है हाइपरटेंशन से जो रिलेटेड जो रिसेप्टर है वो है आपका अल्फा रिसेप्टर, उसके ऊपर मेनली ये जो है काम करते हैं। तो ये जो है आपका प्रोजोसिन जो है जो कि आपका हाइपरटेंशन में मतलब जो आपका हाइपरटेंशन है उसको रेगुलेट करने का काम आता है। और आपका जो है हाइपरटेंशन से जो रिलेटेड जो रिसेप्टर है वो है आपका अल्फा रिसेप्टर, उसके ऊपर मेनली ये जो है काम करते हैं। तो ये जो है आपका प्रोजोसिन जो है वो किस रिसेप्टर पर कार्य करने वाला ड्रग है, आपके अल्फा रिसेप्टर पर मेनली कार्य करने वाला ड्रग है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे आपका पूछा गया है कि लोगानिन ग्लाइकोसाइड डैश का फाइकोस्टेंसिस ट्यूटर है। मतलब आपका क्वेश्चन में ये बोला गया है कि किस प्लांट का आपका फाइको कॉन्स्टिट्यूट है।
तो अगर आपने कुचला का नाम याद रखा हो, जो आपका स्ट्राइकस नक्स वोमिका, ये किसको बोला जाता है? कुचला को बोला जाता है। तो इसका जो फैमिली है वो अलग से फैमिली होती है, आपकी जो लोगानेसी फैमिली है वो मेनली इसकी फैमिली है। तो उसी से ही आपका जो है इसके प्लांट डेरिवेटिव, उसका मेनली नाम आया है लोगानिन ग्लाइकोसाइड। तो अगर आपको थोड़ा सा भी बैकग्राउंड जो है वो ध्यान हो कुचला का, तो आप ये जो क्वेश्चन है वो इजीली आप सॉल्व कर सकते थे। तो देखो ये जो है आपका कुचला में आता है, जैसे कि आपको जो ये जो कुचला के बीज दिखाई दे रहे हैं, इस तरह से इसका क्या है फ्रूटनिंग होता है। क्लियर? देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है कि भाव प्रकाश निघट्टू के अनुसार हरितिकी को डैश अनुपान के साथ देने से वह सब रोगों को नष्ट करती है। देखो जो भाव प्रकाश जी हैं, उन्होंने जो है आपके हरितिकी के विषय में जो कोटेशन लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि मेनली जो हरितिकी है उसको जब लवण के साथ में दिया जाता है तो मेनली कफ का शमन करती है, और जब क्या है शर्करा के साथ में देते हैं तो मेनली पित्त का शमन करता है, तथा घृत के साथ में जब इसका सेवन करते हैं तो मेनली वात का जो है वो शमन करेगा। इसके अलावा आपका जो सर्व रोग है उसमें इसका जो प्रयोग है वो गुड़ के साथ में किया जाता है। तो ये जो है आपका डायरेक्ट आंसर जाएगा आपका। ठीक है, जो गुड़ होता है वो सर्व रोग नाशक होता है। ठीक है, मतलब गुड़ के साथ में जब अपन हरितिकी का सेवन करते हैं तो वो सर्व रोग नाशक होता है। ठीक है, तो ये चीज आपका मेनली डायरेक्ट आंसर जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट में पूछा गया है कि छोटी और सपाट नाक वाला बच्चा छोटी और चौड़ी गर्दन, हाथ बड़े और दूसरे पैर अंगूठे एक गहरी अनुप्रस्थ पामर क्रीज के बीच चौड़ा अंतर बताता है। तो ये जो आपका मेनली इस बच्चे को आप कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत मेनली फॉलो करोगे? तो देखो मैं आप लोगों के सामने ये इमेज जो है ला रहा हूँ। ये जो होता है मेनली आपके जो डाउन सिंड्रोम है उसका जो बच्चा होता है उसके फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यहाँ पे आपके बताए गए हैं। तो इनकी जो नोज होती है वो मेनली आपका फ्लैटेंड होती है, और इनका जो आईज होता है वो आपका अपवर्ड की तरफ होता है। देन उसके बाद में इसका जो पामर फ्री होती है वो ये इसका मोस्ट ऑफ द सिंपल जो है आपका डायग्नोस्टिक फीचर होता है जो आपका डाउन सिंड्रोम का। तो बहुत जो आपका सिंपल इसका पावर फ्रीज होती है आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा वाइट शॉर्ट हैंड, इसके अलावा इनका वाइडली स्प्रेडेड फर्स्ट एंड सेकंड जो टोन होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूरी पर होते हैं। इसमें जो है स्किन की जो क्रीसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज रहती हैं। इसका जो है स्मॉल एयर होता है और स्मॉल माउथ होता है आपका। इस तरह का जो है आपको मेनली बच्चा जो है दिखाई देगा। तो इस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक वाला जो बच्चा होता है वो मेनली डाउन सिंड्रोम का होता है। तो वहाँ पे आपका जो है मेनली आंसर क्या जाएगा? डाउन सिंड्रोम जो है आंसर जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है पूछा गया है कि कश्यप के मतानुसार हस्तस्वेद किस वय तक के शिशु में करना चाहिए? तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका 2021 में जो है मेनली आपका क्वेश्चन आया था। तो जो आपका आंसर है वो 4 महीने तक के जो शिशु होता है उसको हस्तस्वेद दिया जाता है। फिर उसके बाद 6 माह तक मेनली उसको क्या है पट्ट स्वेद का निर्देशन है। तो ये मेनली आपके 2 ही प्रकार के जो स्वेदन है वो आचार्य कश्यप ने मेनली एक्सप्लेन किया है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में यहाँ पे आपका पूछा गया है कि चरक के अनुसार काश्वास किस प्रकार के दूषित स्तन्यपान से होता है? तो आपका जो है अति स्नेह स्तन्य दृष्टि से। तो अपन ऐसे भी जानते हैं कि आपका जो काश्वास होता है वैसे भी आपका क्या है मेनली प्रीडोमिनेंट माना जाता है। तो वैसे तो आपका जो है मेनली रिस्पॉन्सिबल दोष आपका जो है वात कफ मानते हैं, पर आपका जो प्रीडोमिनेंट जो दोष होता है वो मेनली आपका वात मानते हैं। तो इस प्रकार से आपको मेनली इसे समझना है कि अति स्नेह के वजह से अति स्नेह जो दुष्टि है, ठीक है, अति स्नेह स्तन्य जो दुष्टि है उसकी वजह से जो शिशु है उसको क्या है काश्वास उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपका बोला गया है कि चरक के अनुसार केश सीमंत कृत ज्वर डैश ज्वर का लक्षण होता है। तो ये आपका असाध्य ज्वर का मेनली लक्षण होता है। तो जैसे कि आपका जो टाइफाइड जो है वो कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो भी पेशेंट होता है उसके सारे बाल उड़ जाते हैं। तो आपका जो केश सीमंत का मतलब यही होता है। तो जो आपकी जो केश की जो लाइन आती है वहाँ पर
जहाँ पे आपका मेनली जो स्त्रियाँ होती है वो सिंदूर वगैरह लगाती है, वो आपका बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाती है, मतलब उसके जो है बाल उड़ चुके हैं। तो उस पर्टिकुलर जो आपका जो धातु है उसका जो है क्षय इतना ज़्यादा हो चुका है कि जो व्यक्ति है उसके क्या है बालों का क्षय होने लग रहा है। तो वो क्या है मेनली आपके असाध्य अवस्था के अंतर्गत चला जाएगा। इसलिए ये जो लक्षण आता है वो मेनली असाध्य जो ज्वर है उसके लक्षणों के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि चरक मतानुसार अमृत प्राश्य घृत का प्रयोग किस व्याधि की चिकित्सा में किया जाता है। तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है। जो आपका अमृत प्राश्य जो होता है उसका मेनली जो प्रयोग होता है वो छत छीण के अंतर्गत अपन जो है डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये आपका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका पूछा गया है कि चरक मतानुसार निम्नोक्त किस प्रकार के तृष्णा रोग की चिकित्सा रक्त पित्त की भांति की जाती है। तो जो आपका आमज तृष्णा होती है उसमें अपन क्या है आमजन जो है चिकित्सा करते हैं, तो उसमें अपन क्या है उष्ण चिकित्सा करते हैं। तो यहाँ पे आपका रक्त पित्त जो चिकित्सा है वो तो नहीं हो सकता है यहाँ पे। तो आपका जो आमज तृष्णा वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपका गलत हो गया। फिर रस क्षय जो तृष्णा है तो उसमें अपन क्या करते हैं मेनली क्षय की जो पूर्ति करने वाली होती है वो चिकित्सा करते हैं हम। तो मेनली रक्त पित्त में क्षय नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका जो रक्त क्षय तृष्णा है वो भी यहाँ पे आपका आंसर नहीं जाएगा। तो आपका औपसर्गिक जो तृष्णा होती है वो दूसरों चीजों के उपसर्गभूत हो जाने के कारण उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे आपका जो औपसर्गिक जो तृष्णा है वो भी यहाँ पे आपका आंसर नहीं जाएगा। फिर अब आपका लास्ट आ जाता है मूर्छा अभिहत। तो मेनली मूर्छा अभिहत में मेनली पित्त जो आपके प्रोडोमिनेंट आपके दोष जो है वो मेनली आपका हो जाता है। तो हम जो है जानते हैं मूर्छा जो आपका पित्त जो भ्रम होती है उसके वजह से, तो वो मेनली आपका जो है रक्त पित्त से रिलेट करता है, क्योंकि आपका जो पित्त है वो आपको जो है डायरेक्ट दिख रहा है उसके अंतर्गत। तो ये जो है आपका क्लियर कट आंसर जाता है आपका, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो। जो आपका जो है रक्त पित्त मतलब आपका जो तृष्णा का जो प्रक्रम है वो देखोगे तो आपका समझ में आ जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला गया कि वांग भट्ट के अनुसार ताप्यादि चूर्ण का प्रयोग किस प्रकार की व्याधि की चिकित्सा में किया जाता है। तो जो आपका ताप्यादि चूर्ण है उसको डायरेक्ट उन्होंने क्या है पांडु चिकित्सा के अंतर्गत बता रखा है। तो इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हो ताप। ठीक है, तो ताप्यादि चूर्ण त से और प से पांडु रोग में। ठीक है, तो ये आपको मिलनी ध्यान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आचार्य चरक अनुसार निम्नांकित में से कौन सा निद्रा नाश का हेतु नहीं है। तो देखो जो निद्रा नाश है उसके उपक्रम जो बता रखे हैं वो देखिए यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे आपका कायस्य शीर्षस्य विरेकस्य छर्द भयनम, तो ये तो जो है आपका मेनली पंचकर्म से रिलेटेड है। फिर अपन जो है व्यक्ति को जो है चिंता क्रोध जो आपका धूमपान है व्यायाम है वो मेनली अपन करा सकते हैं। उपवास अपन जो है मेनली करा सकते हैं। सत्वो दार्वम तवम जयम, यानी कि सत्व को दार्वित करना तम जो है मेनली आपका निद्रा में लेके आएगा, इस वजह से उसे क्या है जीतना है। साथ ही साथ में देखो नीचे में क्या लिख रखा है कि निद्रा प्रसंग अहितम वार्यंती समुत्थितम ये तेयत एव निग्रह विज्ञा निद्रा नाशस्य हेतव। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है उसके ऊपर अपन आते हैं। तो यहाँ पे आपका पूछा गया है कि कौन सा हेतु नहीं है। तो क्रोध मेनली आपका जो है हेतु के अंतर्गत, रक्त मोक्षण को भी मेनली हेतु के अंतर्गत आपका बता रखा है, उपवास को भी मेनली आपके हेतु के अंतर्गत बता रखा है, लेकिन जो स्वेदन है ठीक है उसको मेनली हेतु के अंतर्गत नहीं माना है आचार्य चरक ने। ठीक है, तो निद्रा जो नाश है उसका हेतु नहीं है ये आपका पूछा गया था, तो स्वेदन जो है वो मेनली आपका नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपका जो है सॉल्व होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम पूछा गया है कि आचार्य चरक मत अनुसार जो आपका मध्वासव है वो खालिस्तान की चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। तो कुष्ठ और किलास की चिकित्सा में जो आपका मध्वासव है उसका डायरेक्ट इंडिकेशन आपको देखने को मिलता है। तो ये आपका चिकित्सा से डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपका बोला गया है कि चरक मत अनुसार अर्श से ग्रसित रोगी में पांडु तथा पादगत शोप उत्पन्न हो जाने पर निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग करना चाहिए। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि शोध के दौर पे जो आपका जो अप्लाइड एस्पेक्ट का सबसे बेस्ट जो मेडिसिन होता है
मतलब अगर आपके पास कभी भी अगर शोथ का पेशेंट आ जाता है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तब बेस्ट ये रहेगा कि उसको आप जो है पुनर्नवा का मेनली योग दीजिए। तो चरक ने इसे बता भी रखा है कि मेनली अर्श के केस में मेनली आपका जो है पांडु या फिर पादगत जो शोफ है वो उत्पन्न होती है, तो उस कंडीशन में जो है पुनर्नवा जो मंडूर जो है, तो आपका जो पुनर्नवा है वो पांडु में कम काम कर जाएगा। शोथ में आपका जो है आपका जो शोफ है, ठीक है, उसमें आपका क्या हो जाएगा, पुनर्नवा काम करेगा। पांडु में आपका जो है मंडूर मेनली काम कर जाएगा। तो ये जो है आपका स्पेसिफिक जो मेडिसिन है उसका इंडिकेशन यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट में पूछा गया है कि चरक के मतानुसार निम्नोक्त कौन सा शोथ रोग का उपद्रव है। तो ये आप लोगों को जो है लाइन मेनली आपको याद रखना है। क्या है आपका, तो छर्दी, श्वास, अरुचि, तृष्णा, ज्वर, अतिसार एव च सप्तको अयम सौ दर्बल्यम सोपोपद्रव संग्रह। ये जो आपका 7 जो है मेनली दौर्बल्य के साथ शोप के क्या है आपके उपद्रव कहे जाते हैं। तो इसमें आपका कौन सा पूछा गया है, तो आपका हिक्का नहीं है, कास नहीं है, पांडु नहीं है, आपका श्वास को मेनली इसके उपद्रव के अंतर्गत आचार्य चरक ने सम्मिलित किया है शोध के, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर यहाँ पे जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस धातु क्षय में शब्द असहिष्णुता लक्षण पाया जाता है। तो देखो, चित्तते, ग्रहत्यते, तो न ते सहते सप्तम। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका वापस से रिपीट हुए हैं। तो अगेन ये जो क्वेश्चन है उसको अपन लोगों ने 90 या 20 के क्वेश्चन पेपर में देखा था इसको। तो मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जिस व्यक्ति का जो रस धातु है उसका क्षय होता रहता है, तो उसको जो है मेनली आपका जो है डीजे की जो आवाज़ है वो पसंद नहीं आती है उसको। तो ऐसे आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि जो आपके ओल्ड एज वाले होते हैं उनको पसंद नहीं आता है, क्योंकि उनके अंतर्गत पहले से ऑलरेडी जो है आपका रस का क्षय होता रहता है। तो वो कभी क्या है आपके हाई डीजे या बहुत ज़्यादा जो म्यूजिक है उसको पसंद नहीं करते हैं। तो ये जो है आपका सीधा आंसर जाता है आपका रस धातु क्षय पे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपका पूछा गया है कि आचार्य वांगभट्ट के अनुसार शरीर में पित्त दोष का विशेष स्थान कौन सा होता है। तो याद करो, जब मैंने 2019 का जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा था तो उस दौरान मैंने एक ट्रिक याद कराया था कि पाउ स्पा पनु, ठीक है। तो चरक, सुश्रुत, वांगभट्ट। तो आचार्य जो वांगभट्ट है उन्होंने क्या है नाभि को मेनली विशिष्ट स्थान बताया है पित्त का। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है वो आपका अगेन आपका जो है रिपीट हुआ है। तो उस टाइम आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से स्थान आपका वात का नहीं है करके, और यहाँ पे आपका जो है वांगभट्ट के अनुसार पूछा गया है कि स्पेशल जो स्थान होता है पित्त का वो क्या होता है आपका नाभि, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो आंसर है वो यहाँ पे पुट अप होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में पूछा गया है कि चरक संहिता के अनुसार वातला व्याधि में पाई जाने वाला जर्जर स्वर वात के निम्नलिखित किस गुण के कारण होते हैं। तो इसको आपको याद रखना है कि रुक्ष जर्जर, मतलब आपका रुक्ष ज्वर्जर सरा, ऐसा करके आपको इसे याद रखना है। तो मेनली क्या होता है, रुक्षता के कारण जो व्यक्ति का जो स्वर है वो मेनली ज्वर्जर हो जाता है, जर्जर हो जाता है। और इसको आप याद करने के लिए ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो रुक्ष मकान होते हैं वो ऐसे भी आपके जर्जर पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो रुक्षता का जो गुण होता है मेनली जर्जर स्वर को मेनली इंडिकेट करता है यहाँ पे, जो आपके वात प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उनमें, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो सुश्रुत संहिता के अनुसार एक व्यक्ति में अकृश शरीर, उत्तम बल, गंभीर वाणी एवं आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, वह व्यक्ति संभवतः खालिस्तान होगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दो, तो अकृश शरीर बोला गया है, मतलब जो उसका शरीर है वो कृश नहीं है, मतलब अच्छा खासा जो है उसका जो बल है वो उत्तम है, ठीक है। मतलब जो संरचना भी है वो बहुत अच्छी है उसकी। और यहाँ पे आपका एक और बोला गया है कि आंखें बड़ी बड़ी होती हैं। तो आंखों का जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली किससे होता है, मज्जा का जो है मेनली रिलेशन होता है। तो ये जो है आपके मज्जासार पुरुष के मेनली लक्षण होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है सीधा सीधा कोटेशन है वहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए मेनली आपका नेत्र से मेनली जो है आपका नेत्र जो बड़ी बड़ी होती है वो मज्जासार में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ठीक है। तो इसको आपको मेनली याद रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि चरक संहिता के अनुसार प्रदत्तम वात रोगिणी
खालिस्तान का लक्षण है। तो अगेन ये जो है आपका पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये आपका, कि आपका जब भी जो है बॉडी में मज्जा का क्षय होगा तो क्या होता है, जो व्यक्ति है वो लगातार आपके वात रोगों से पीड़ित होते हैं। तो उस टाइम ये जो क्वेश्चन आया था वो आपका हिंदी अनुवाद के अनुसार आया था। तो उस टाइम क्वेश्चन जो आया था कि अगर जो व्यक्ति है वो बहुत समय से आपके वात रोग से पीड़ित है तो उसके शरीर में कौन सा जो आपका धातु है उसके जो क्षय है उसका लक्षण आपको देखने को मिलेगा। वो क्या है आपका मेनली मज्जा क्षय के जो लक्षण है उसके अंतर्गत है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपका बोला गया है कि अनेक प्रकार से परीक्षित होकर के सिद्ध निर्णय। तो देखो, सिद्धांतो नाम यद बहुधे परीक्षम स्थाप्यते पुनः, कि आपका सिद्धांत किसको कहा जाता है, जो कि है मेनली बहुत सारी परीक्षा के बाद उसको ही स्थापित किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपका आयुर्वेद में रिसर्च नहीं होता था, उन्होंने एक परिमाण मेनली जो है दे दिया गया है, सपोज टू बी आपका जो अंजलि परिमाण है उसको मेनली दे रखा है। ठीक है, तो वो जो है अंजलि प्रमाण में कैसे पहुंचे, तो उन्होंने मेनली जब बहुत सारी रिसर्च किए तभी तो जा करके उनको पता चला ना कि जो स्वयं अंजलि का परिमाण बताया गया है करके। तो ये जो सारी चीजें जो पता चली हैं वो किसके द्वारा पता चला है, बहुत सारे परीक्षा करने के बाद में ही मेनली स्थापित किया जाता है, तभी तो आपकी पता चली। तो उसको मेनली क्या कहा जाता है, आपका सिद्धांत जो है मेनली कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है ये वाला क्वेश्चन आपका जो है सॉल्व होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो किसी ड्रग की एडवर्स रिएक्शन की सिस्टेमिक मॉनिटरिंग को क्या कहा जाता है, तो आपका जो है फार्मिको विजिलेंस करना। तो विजिलेंस एक्चुअली में क्या होता है, तो यहाँ पे आप जो है विजिलेंस शब्द से समझ सकते हो कि विजिलेंस इसका मतलब क्या होता है, देखना। तो हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं अपन जो है मेनली वॉच करते हैं। तो किसी भी आपके एडवर्स ड्रग रिएक्शन को सिस्टेमिक मॉनिटरिंग करना क्या कहलाता है, आपका मेनली फार्माकोविजिलेंस कहलाता है। तो ये जो है आपका किससे रिलेटेड है, तो मेनली आपका फार्माकोविजिलेंस से रिलेटेड है। तो क्या है मेनली आपका जो है ड्रग के ऊपर जब ये लगता है तो इसे क्या बोल रहे हैं, फार्माकोविजिलेंस मेनली कहते हैं। ठीक है, इसको आपको मेनली ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपका पूछा गया है कि चरक मत अनुसार व्रीहि का विपाक खालिस्तान होता है। तो व्रीहि अन्न के अंतर्गत अपन लोगों ने पढ़ा था कि ये एक ऐसा अन्न होता है जो मेनली अम्ल पाक को प्राप्त होता है। तो मेनली जो आपका व्रीहि है वो मेनली अम्ल पाक को प्राप्त होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है कि जो क्रॉस सेक्शनल जो स्टडी होता है वो किसका प्रकार होता है। तो अपन लोग जानते हैं जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी होता है उसे क्या है एक ही बार जो है स्टडी किया जाता है। तो ये क्या होती है, एक प्रकार का ऑब्जर्वेशन होता है जो कि एक ही सैंपल के ऊपर एक ही बार में आपका जो है स्टडी किया जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशनल स्टडी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका प्री क्लिनिकल है ही नहीं है, ना ही केस रिपोर्ट भी नहीं है ये। तो ये जो है आपका ऑब्जर्वेशनल के अंतर्गत आती है, जिसे अपन एक ही चीज को पर्टिकुलरली एक ही टाइम के अंतर्गत जो है ऑब्जर्व करते हैं। मतलब जो ऑब्जर्वेशन किया जाता है, जो अवलोकन किया जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि डैश वृष्यवात हराणाम। तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, एरंडमूल जो है इसका आंसर है। देखो यहाँ पे आपका जो वात कफ से अगर जो रिलेटेड लाइन आती है तो हरिति की पत्ता नाम रिलेटेड जो लाइन है वो आता है। इसको आम दोष के अंतर्गत जो है मेनली एक्सप्लेन करके रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो एरंडमूल यहाँ पे जाएगा, जो आपका वृष्यवात हरा नाम है उसमें। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछा गया है कि चरक संहिता के कौन से स्थान का नाम आश्रय स्थान है। ठीक है, तो जब भी आप चरक संहिता पढ़ते हो तो उसके अंतर्गत जब डिफरेंट जो शारीर स्थान जब आप पढ़ते हो तो इसको आप ऐसे करके याद रख सकते हो कि जो शरीर क्या है, बॉडी का जो है आश्रय होता है ना, या फिर जो है आत्मा का आश्रय होता है। इसलिए क्या है, आश्रय स्थान से जो है उसको संज्ञा दी गई है। तो जो है आपका जो शरीर स्थान है उसे क्या है मेनली आपका आश्रय स्थान कहा जाता है। विशिष्टाम मियते ज्ञान्यते, ठीक है, ये आपका क्या है विमान स्थान के लिए लिखा आता है। सूत्र स्थान को आपका जो है मेनली श्लोक स्थान बोला जाता है।
और आपका जो इंद्रिय स्थान है उसे अरिष्ट स्थान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो सारे स्थान जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि चरक मतानुसार निम्नोक्त में से कौन सा पृथ्वी महाभूत का असाधारण गुण है। तो जब अपन देखते हैं कि जो जल है उसका द्रवत्व होता है, वायु का चलत्व होता है, अग्नि का उष्णत्व होता है, तो जब आपका पृथ्वी है उसका क्या है, खरत्व। असाधारण गुणों के अंतर्गत जो है मेनली चरक ने शारीर स्थान के 1/29 में मेनली एक्सप्लेन किया है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट में पूछा गया है कि आचार्य चरक ने मनोजवो संज्ञा निम्नलिखित में से किसके लिए दी है। तो मन के साथ में एक जो आत्मा होती है वो संपर्क करती है दूसरे से, तो एक शरीर से दूसरे शरीर में इस तरह से वो जो है कर्णों से जो है संयोग करती है, मतलब गमन करती है। ठीक है, तो ये जो है मनोजवो जो वर्ड आया है वो आपका क्या है, आत्मा के लिए आया है। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग को ये भी याद रखना है कि जो मनोभवा, ये जो वर्ड आता है मनोभवा, वो आपका आता है बुद्धि के लिए। तो जो आपका मनोभवा जो वर्ड है वो मेनली क्या है, बुद्धि के लिए है, और जो मनोजवा जो वर्ड है वो किसके लिए आता है, आपके आत्मा के लिए। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछा गया है कि चरक मतानुसार निम्नलिखित में से कौन सा निरूप वस्तु का अयोग लक्षण है। तो देखो, जब अयोग के विषय में जब बात किया जाता है तो आपको ये जो पूरा कोटेशन है उसको आपको जो है याद रखना है। तो देखो, तो यहाँ पे आपका बोला गया है हृद गुद वस्ती लिंगे शोपा प्रतिश्याय विकर्तिता च, साथ ही साथ आपका हल्लाश, मूत्र का संग होना, मारुत, श्वास न सम्यक् निरूहते शु। ठीक है, तो इसमें आपके कौन से आ गए, क्या लक्षण आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन में आपका पूछा गया है कि अयोग का लक्षण है। तो ध्यान दोगे तो इसमें आपका जो है प्रतिश्याय जो है मेनली यहाँ पे आपका फॉल कर रहा है, तो यहाँ पे आपका जो प्रतिश्याय है वो मेनली आपका आंसर जाएगा। काश इसमें नहीं है, ठीक है, हिक्का भी इसमें नहीं है, श्वास है, लेकिन जो आपका काश हिक्का है वो बिल्कुल नहीं है, और निद्रा नाश तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे जो ये आंसर है, ठीक है, वो आपका जो है प्रतिश्याय जाएगा जो आपका कोटेशन में। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज चरक के मतानुसार जो वमन कर्म है उसमें लोमहर्ष क्या सूचित करता है। तो इसको आपको ऐसे समझना है जैसे कि लोमहर्ष, तो जब हर्ष जब होगा तब अपन कहीं सी जगह पे मेनली घूमने जाते हैं, ऐसे करके भी आप इसे याद रख सकते हो। तो जब दोष अपने स्थान से क्या है प्रचालित होता है तो क्या होता है, बॉडी में रोमहर्ष होने लग जाता है। फिर बताया गया था कि जो आपका कोष्ठ में आता है तो कोष्ठ में आद्यमान हो जाता है, ऊर्ध्वमुख होता है तो मुंह में पानी आने लग जाता है। ठीक है, तो ये सभी लक्षण आपको याद रखने हैं। और जब क्या है पसीना आने लग जाता है तो जो दोष है वो क्या है पाचन को प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि चरक के मतानुसार निम्नलिखित में से कौन सा ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण है। तो जो संतापो देह मानसा, ये जो है मेनली इसका प्रत्यात्म लक्षण है। तो ज्वर का जो कार्डिनल सिम्टम क्या होता है, मेनली जो है आपका टेम्परेचर का राइज होना। तो यहाँ पे आपका जो संतापो देह मानसा दैट इज कार्डिनल फीचर, ठीक है, प्रत्यात्म लक्षण है आपका ज्वर का, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपका बोला गया है कि चरक मत अनुसार कुष्ठ एवं वात शोणित चिकित्सा हेतु निम्न में से स्नेह की कौन सी मात्रा देने का निर्देश है। तो देखो, आपको ये याद रखना है कि जो आपका कुष्ठ है और जो वात रक्त है उसमें जो है उत्तम मात्रा नहीं दी जाती है, क्योंकि जो दोष जो है जैसे कि आपका जो पंचकर्म से ट्रीट होने वाली जो व्याधि है वो आपका कुष्ठ है। तो इसमें क्या है, मेनली जो देह है वो अभिरंजित हो सकती है, इस वजह से मध्यम मात्रा में स्नेह की अनुमति जो है दे रखी है आचार्य चरक ने। ठीक है, इसको आप जो है मेनली याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपका बोला गया है कि चरक मत अनुसार शोधन चिकित्सा के अति योग में निम्न में से कौन सा द्रव्य का सेवन प्रशस्त माना गया है। तो देखो, जब शोधन का जब अति योग हो जाता है तो ये भी होता है साथ में जो व्यक्ति है उसकी अग्नि जो है बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई नहीं रहेगी, तो ऐसी चीज़ जो अग्नि पर भी काम करें। तो उस कंडीशन में अपन जो है उदक पान तो नहीं करा सकते अपन जो पेशेंट है उसको, शीर पान भी नहीं है,
मधुपान भी वहाँ पे इंडिकेटेड नहीं है, वहाँ पे आपका सर्पी पान जो है मेनली कराया जाता है। अब सर्पी पान क्यों बोला गया है, तो जो आपका ताकि जो धातु है उसका भी बल जो है बढ़ता रहे और जो अग्नि है वो भी ज्यादा क्या है आपका स्पॉइल ना हो, इसलिए। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका बोला गया सुश्रुत मत अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्वाथ मधुतैलिक वस्ती का घटक है। तो एरंड मूल क्वाथ, इसमें अपन जो है डायरेक्टली जो मधुतैलिक वस्ती है वो डायरेक्टली हमने पढ़ा है, तो ये जो है आपका सीधा क्वेश्चन आया है वहां पे। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में यहाँ पे पूछा गया है कि गर्भावधि में मधुमेह की जांच गर्भावस्था के 10 सप्ताह के बीच में की जाती है। तो ये जो आपका जो मधुमेह है यानी कि गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटस का जो आपका जो जांच है, ठीक है, वो आपका 24 से 28 जो वीक का जो आपका बीच का जो डे रहता है उसमें कराया जाता है। तो जो आपका जो प्रेग्नेंट जो लेडी होती है उनका जो गैस्ट्रेशनल जो डायबिटीज मेलाइटस है उनका जो जांच होता ही 24-28 डेज में है, मतलब सॉरी 24-28 वीक्स में है। ठीक है, तो ये मेरे लिए आपका याद रखना है आपको। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपका बोला गया है कि आचार्य सुश्रुत ने वृहति फलकल्क एवं द्विहरिद्रा से धूपन किस योनि व्यापद में बताया है। तो देखो ये क्या है, मेनली कंडू का नाश करने वाली होती है। तो कंडू युक्त अल्प स्पर्शा जो आपका योनि व्यापद है उसमें उन्होंने वृहति कल्क और द्विहरिद्रा से मेनली धूमपान करने के विषय में बताया है, सॉरी धूपन करने के विषय में बताया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, धूपन करने के विषय में आपका वृहति फल एवं द्विहरिद्रा से मेनली धूपन करने के विषय में मेनली कंडू युक्त अल्प स्पर्श जो आपका योनि व्यापद है उसमें बताया है। देखो अपन बाकी ऑप्शन को भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो पू या पेय है उसमें आपका धूपन का बहुत ज्यादा इफेक्ट तो आपका आएगा नहीं। ओस शोस में जो धूपन है वो बहुत ज्यादा एक्सिलेटेड आपका रीजन दे देगा, इस वजह से वो भी आपका यहाँ पे नहीं आएगा। तो आपका जो दुर्गंध और कंडू ये दो में आप जो है कंफ्यूज हो सकते हो। तो लेकिन यहाँ पे आपको जो दुर्गंध है उसमें सुगंधित द्रव्यों से ज्यादा किया जाता है, तो ये आपका गलत हो गया। तो ये जो है कंडू युक्त जो आपका अल्प स्राव है ये बेटर आपका आंसर जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका यहाँ पे पूछा गया है कि सारंगधर मतानुसार सम्यक रूप से दी गई उत्तर वस्ती के लक्षण निम्नलिखित में से किस वस्ती के तरह होते हैं। तो देखो जो सम्यक रूप से जो आपको जो उत्तर वस्ती है जो मेल फीमेल जो पेशेंट को दिया गया है तो वो क्या करता है, जो बॉडी है उसमें एक्स्ट्रा वात का समन करने वाला ही होता है। तो उसको जो है स्नेह से या काढ़े से या जो भी आपके डिफरेंट जो चीज़ें हैं उससे मेनली जो है इसके मोस्टली जो अप्रोप्रिएट इसके जो लक्षण होते हैं उसमें आपका जो है मेनली आपका स्नेह से दिया जाता है। तो जो आपका स्नेह वस्ती है उससे इसके जो आपके जो लक्षण है, ठीक है, सम्यक जो लक्षण है उसको सारंगधर ने एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्नेह जो है आंसर जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। देन अपन जो है आज का जो है लास्ट क्वेश्चन जो है अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं 50 नंबर का, कि जो आपका सुश्रुत के अनुसार प्रविद्यते शिरो या तु शीतांगी निरपत्रपा, मतलब जो स्त्री है उसके हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, किसी भी प्रकार का जो सेंसेशन है उसमें नहीं रहता है, वो जो है मेनली आपका अनकॉन्शियस हो जाती है और उसका मतलब उसकी जो सीरा है, ठीक है, वो क्या है डोमिनेंट होने लगती है। तो इस तरीके के जो स्त्री के जो लक्षण हैं वो जो है किससे मिलते जुलते हैं। तो ये जो बताया है ये बताया है किसके अंतर्गत आचार्य सुश्रुत ने। तो इसका जो गर्भ है वो मृत होने वाला है उस अवस्था में, उसके अंतर्गत ये बताया है। और गर्भ के कारण जो स्त्री की मृत्यु होने वाली है उसके लक्षण के अंतर्गत ये जो है मेनली आपका बताया है। देखो मैंने यहाँ पे श्लोक भी प्लॉट कर दिया है, यहाँ पे लिख रखा है ना कि प्रविद्यति शिरो या तु शीतांगो निरपत्रपा, ये जो है आपका लक्षण बताया गया है। जो आपका लक्षण बताया गया है नील उद्दित शिराहंती सगर्भ स च तम तथा, तो ये जाएगा इसके लिए कि जिसकी स्त्री मेनली जो है मृत होने वाली है उसके लक्षण के अंतर्गत ये जो है मेनली आपका रिलेट करेगा। ठीक है, अब देखो इसमें कई बच्चे जो है कंफ्यूज हो सकते थे कि इसमें अंतर्मृत गर्भ के तो लक्षण नहीं है। अब वो क्यों नहीं है उसको समझना आप। अब वो क्यों नहीं है यहाँ पे, तो उसमें आपका क्या होता है, जो गर्भ का स्पंदन आना, जो आवी आना होता है वो खत्म हो जाता है।
स्त्री जो है मेनली श्याव पांडु हो जाती है और जो उच्छ्वास है उसका वेग बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो तो आपका अंतर मृत गर्भ के लक्षण है और ये जो है ऐसा है जिसमें क्या है आपकी स्त्री की जो है मृत्यु होने वाली है। तो ये जो लक्षण है उससे आपका जो है सी ऑप्शन यहाँ पे जाता है। तो यहाँ पे आपका जो है उपस्थित प्रसव ये तो बिल्कुल लक्षण नहीं होगा। जो प्रसव की द्वितीय अवस्था में ये भी आपका लक्षण नहीं होगा। जिसका अपरा नहीं निकला हो ये भी आपका लक्षण नहीं होगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो सी यहाँ पे जाता है। ठीक है, ठीक है, तो अपन लोगों ने डायरेक्ट कोटेशन से इसे जो है देख लिया। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि जो क्रिकेनबर्ग जो ट्यूमर होता है वो किस टाइप का ट्यूमर होता है। तो ये जो है आपका सर्जरी का मेनली जो है आपका क्वेश्चन है। तो ये जो आपका क्रिकेनबर्ग जो ट्यूमर होता है वो मेनली क्या है ओवरी से आपका रिलेट करता है। तो इसको आप जो है ऐसा करके भी याद रख सकते हो। जो इसका ट्रिक रहेगा कि ओवरी करके, ठीक है, तो ओवरी करके करके आप इसे याद रख सकते हो। तो ये जो है आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में मेनली आपका रिपीट हो चुका है ये जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आपको सीधा ही याद रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपका बोला गया है कि अष्टांग हृदय के अनुसार स्तन्य अपनयन कराना चाहिए। तो व्हाट इज स्तन्य अपनयन। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जब बच्चा जो है जब मिल्क फीड के अंतर्गत होता है, मतलब जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत होता है, तो जो बच्चा है उसको कब जो है मदर फीड से जो है मेनली जो है डिटैच करना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग से मेनली जो है डिटैच करना चाहिए। तो उसे क्या बोलते हैं, स्तन्य उपनयन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है आचार्य जो वांग भट्ट जी हैं उन्होंने कब बोला है, तो मेनली जब दंतोत्पत्ति के बाद में, उसके बाद में जो है मेनली जो है स्तन्य उपनयन कराना चाहिए। क्योंकि जो दंतोत्पत्ति है उसके बाद में जो बच्चा है वो क्या है सॉलिड जो फूड है उसको लेने में जो है मेनली सक्षम हो जाता है। तो इस कारण क्या है उनको जो है स्तन्य की उतनी रिक्वायरमेंट जो है रहती नहीं है। तो इन्होंने मेनली जो है आपके वांग भट्ट जी ने मेनली जो आपका स्तन्य उपनयन का काल एकदम सिंपल से जो है बताया है दंतोत्पत्ति के बाद में। तो जो दंतोत्पत्ति है उसके बाद में जो है आप स्तन्य उपनयन करा सकते हो। तो ये चीज़ समझना, ये जो है आपका कौमार्य भृत्य से भी पुटअप होता है, साथ ही साथ वांग भट्ट जी ने भी आपका बताया हुआ है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि खर गुण का कामुक स्वरूप डैश होता है। तो हम जानते हैं जो हिमाद्री है उन्होंने क्या है आयुर्वेद रसायन मेनली लिखा है। तो उनके अंतर्गत उन्होंने एक पर्टिकुलरली जो गुण है तो उनको जो है एक एक कर्म के अनुसार मेनली जो है एक्सप्लेन किया है। तो उसके अंतर्गत जो लेखन जो आता है वो मेनली खर के लिए लिखा आता है। ऐसा लिखा हुआ आता है ना, खरा लेखनो प्रोक्तो यश लक्षणे शक्तिशा मृदु, ऐसा जो है हिमाद्री ने एक्सप्लेन किया है। तो जो 20 गुरुवादी गुण हैं उसमें जो ये जो चीज़ें हैं वो आपस में रिलेट करती हैं, ये जो है मेनली आपकी पूछी जाती है। और ये जो क्वेश्चन है जो आप लोग जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं अपन देख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपका जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसमें ये चीज़ अपन लोगों ने ऑलरेडी जो है डिस्कस कर रखा है। तो इसको आप लोग थोड़ा नोट आउट कर लेना। ठीक है, जो मैं अभी पूरा एक बार पूरा जो है अपन जो है एक बार और जो है डिस्कस कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो जैसे कि जो आपको याद रखना है वो तो आपके जो सीक्वेंस है जो अष्टांग हृदय के अनुसार गुरु शीत मंद स्निग्ध संलक्षण सांद्र मृदु, इस तरह वो वाला जो है आप लोग को याद रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है गुरु। तो हेमाद्री के अनुसार पढ़ रहे हैं तो जो गुरु गुण है वो जो वृहण कर्म करता है उसको मेनली हेमाद्री ने गुरु के अंतर्गत जो है उसे एक्सप्लेन किया है। तो हेमाद्री ने जो आपका गुरु किसके अंतर्गत एक्सप्लेन किया है, तो जो द्रव्य आपका वृहण कर्म करता है उसको गुरु के अंतर्गत हेमाद्री ने एक्सप्लेन किया है। तो इसका आप कोटेशन भी याद रख सकते हो कि यस्य वृहणे शक्ति स गुरु। तो ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि जो आपके स्नेह से युक्त जो चीज़ें हैं, जो आपकी मीठी चीज़ें होती हैं, वो शरीर में क्या है गुरुता को उत्पन्न करते हैं, व्रीहण करती हैं शरीर का, वो हो जाता है। और इसके जस्ट अपोजिट आपका क्या होता है, लघु होता है। ठीक है, तो जो लंघन करता है वो आपका क्या है, लघु कहलाता है। तो शीत का मतलब ये है कि जो ठंडा पानी क्या करता है, जो ब्लड है उसको रोक देता है, मतलब स्तंभन का कार्य करता है। तो यश्य स्तंभने शक्तिशा शीता, ये जो है हिमाद्री का कहना है। और उष्ण इसका जस्ट ऑपोजिट उन्होंने लिख रखा है कि जो स्वेदन करें। और स्निग्ध के लिए जो है हेमाद्री जो है लिखते हैं जो क्लेद उत्पन्न करता है वो जो है मेनली आपका स्निग्ध है।
जैसे कि हम जो है बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयल अप्लाई जब कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा क्लेद नहीं उत्पन्न हो जाता है, तो वो क्या है आपका स्निग्ध है। और रुक्ष इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, जो क्या है शोषण कर दे, वो क्या है आपका रुक्ष है। तो इसके आगे फिर और लिखना, ठीक है। तो जो मंद जो है उसके लिए बता रखा है। तो मंद गुण को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी चीजें बॉडी में जो शमन कर रही है ना, बॉडी में किसी चीज का, तो वो मंद को मेनली जो है डिनोट करती है। और ये जो मंद है ना, वो बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार जो है ये जो है प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर में रिपीट हुआ है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मंद जो है मेनली समन करता है, इसके अंतर्गत मेनली हिमाद्री ने क्लासिफाइड किया है, तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। कई बार आपका ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि समन का जो कर्म है वो किस गुण से रिलेट किया गया है, ठीक है, तो वो मंद से है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद में जो तीक्ष्ण होता है, इसके जस्ट ऑपोजिट जो शोधन के लिए हम जो चीजें प्रयोग करते हैं, वो क्या होता है आपका तीक्ष्ण विरेक्य होता है। तो जो मंद होता है वो शमन का होता है, ऐसे आप याद रख सकते हो। और तीक्ष्ण जो होता है वो शोधन के लिए मिलली जो है आपका होता है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं जो है स्थिर के ऊपर। तो स्थिर का मतलब होता है किसी चीज को धारण करना। तो हम जानते हैं ना कि जो कफ वाले होते हैं उनमें क्या है, धारण करने की जो मेमोरी पावर जो है वो बहुत ज़्यादा अधिक होती है। तो जो स्थिरता है वो क्या है आपका धारण से रिलेट करता है। तो स्थिरता का जस्ट अपोजिट अपन जाने, ठीक है, तो आपका सर है, और सर को मेनली जो है आपका हिमाद्री ने रिलेट किया है प्रेरण के लिए। तो सर जो है मेनली चालन गुण प्रोवाइड करेगा, मतलब सर के लिए प्रेरण जो शब्द है, उस प्रेरण जो गुण है उसको जो है मेनली हिमाद्री ने बताया है। फिर आता है आपका कठिन। तो कठिन जो चीजें हैं उसके लिए बता रखा है कि ये जो है मेनली दृढ़ीकरण करती है, दृढ़ता उत्पन्न करती है। तो जो कठिन चीजें होती है वो दृढ़ीकरण का काम करती हैं, और जो मृदु चीजें जो होती हैं वो संरक्षण का काम करती हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो जो आपका फिर आ जाते हैं अपन विशद के ऊपर। तो विशद का मतलब ये होता है कि जो आपके साफ सुथरा जो चीज होती है वो आपकी विशद कहलाती है। तो इसके कर्म से आप थोड़ा समझना कि जो शालन है, ठीक है, जो साफ करने वाला जो काम होता है वो किसका होता है, किसके अंतर्गत आता है, वो विशद के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर आता है आपका जो है पिच्छिल। तो पिच्छिल के लिए हम लोग ये देखते हैं ना, तो श्लेष्मातक आपने देखा होगा, तो उसके अंतर्गत अपने को जो पिच्छिल गुण है वो प्राप्त होती है, वो आपका पिच्छिल होता है। तो जो आपका वो क्या करता है, किसी भी चीज की लेयरिंग बनाने के लिए मेनली काम करता है। जैसे कि जो गोंद होता है वो आपका पिच्छिल गुण से युक्त होता है। तो जो लेपन कार्य होता है वो मेनली आपका क्या है, पिच्छिल गुण का होता है। तो हिमाद्री ने क्या है लेपन के अंतर्गत पिच्छिल को जो है एक्सप्लेन किया है। और विशद का क्या होता है, शालन करना, सफाई करना होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आपका गुण होता है वो होता है आपका संलक्षण। संलक्षण एक्चुअली में क्या करता है, तो मेनली जो है ये जो पूय वगैरह है उसको साफ करने के मेनली जो है काम में आता है, ठीक है। मतलब जो रोपण कार्य है वो मेनली आपका जो संलक्षण गुण है वो करता है। तो रोपण के अंतर्गत मेनली जो है संलक्षण को एक्सप्लेन किया है हिमाद्री जी ने। तो ये जो संलक्षण है वो भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगेन इसको भी याद रखना। और ये जो संलक्षण है उसका अपोजिट क्या होता है आपका, खर गुण होता है। खर संलक्षण एक दूसरे से क्या है आपके अपोजिट होते हैं। तो आपका जो खर गुण होता है वो क्या काम करने का आता है, तो मेनली लेखन करने का काम आता है। तो खरता आपके बॉडी में क्या करेगी, मेनली लेखन का काम करेगी, ठीक है। तो लेखन का ख और ख से खरता, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो गुण आता है वो होता है आपका सूक्ष्म। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों में मेनली प्रवेश कर जाता है। तो मेनली सूक्ष्म चीजों में प्रवेश करके क्या है, बॉडी में विवरण कर्म को करने वाला होता है। तो विवरण के अंतर्गत मेनली जो है हिमाद्री ने सूक्ष्म को एक्सप्लेन किया है। और स्थूल क्या करेगा, तो स्थूल जो है मेनली सूक्ष्म चीजों में प्रवेश करता ही नहीं है, ठीक है। तो वो जो है ढक देगा बॉडी को, ठीक है। मेनली जो है मेनली संवरण का काम करेगा, ठीक है। तो ये जो है मेनली बॉडी को आवृत कर देगा। तो स्थूल जो है मेनली संवरण करने का काम करेगा, ठीक है। देन सांद्र जो है, जो आपका सांद्र जो गुण होता है वो क्या है, बॉडी के अंतर्गत प्रसादन का कार्य करता है, ठीक है। तो सांद्र जो है मेनली प्रसादन का कार्य करती है। जबकि जो द्रव्य जो चीजें होती है वो जो होती है मेनली घोलने में सहायक होती है, विलोडन करने में सहायक होती है। तो ये जो है आपके हिमाद्री के अनुसार 20 गुणों के जो कर्म जो हैं वो बार बार जो है आपके क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुए हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और इसी के साथ में जो
तो यहाँ पे जो है ये वाला जो पीडीएफ है वो कंप्लीट, मतलब जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, उसके अंतर्गत अपन इतने ही क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा उसमें अपन जो है इसके बचे हुए जो क्वेश्चन है वो अपन देखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ मैं इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखूँगा, ठीक है। तो इसका पासवर्ड प्रोटेक्टेड में इसका पासवर्ड क्या रहेगा, 2080, ठीक है, आर आर 2080 री एग्जाम हुआ था ना, ये मेरे लिए इस नोट्स का पासवर्ड रहेगा, इस मतलब पीडीएफ का, ठीक है। ओके, और थैंक यू क्लास।